तो चलें भाई आज की क्लास का आगाज करते हैं। हमारा MS वर्ड चल रहा था और मुझे बता दें कि भाई कहाँ तक पढ़ चुके थे। सारे बच्चे फोकस करेंगे भाई आगे सामने, ठीक है, सारे काम छोड़ दें। देखें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलिस्ट्रेशन ग्रुप में हम पिक्चर पढ़ चुके थे, हम शेप पढ़ चुके थे, ठीक है। और हम चलें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बाकी कंप्यूटर्स नहीं आ रहे तो इसको देखते हैं क्या इशू है बाद में। खैर हमने स्मार्ट आर्ट भी पढ़ लिया था, चार्ट भी पढ़ लिया था, स्क्रीनशॉट भी आई थिंक पढ़ लिया था। स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ा, चलें देखते हैं। अब देखें स्क्रीनशॉट से क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आता है। क्या आता है, यहाँ से पहले बाकी विंडोज को हटा देता हूँ। अच्छा इसको भी मैं हटा देता हूँ, चलें। अच्छा स्क्रीनशॉट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे का सारा इंटरफेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो आप जितने हिस्से को यहाँ से सिलेक्ट करोगे उतने हिस्से का आपके पास स्क्रीनशॉट आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट पे एंड में आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीकेकार ये है। अब मिसाल के तौर पर आपकी जो विंडोज ओपन है नीचे, आप उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। मिसाल के तौर पर देखिए पीछे क्या ओपन है, मेरे पास ये गूगल क्रोम ओपन है, यहाँ से मैं एक्सेल को ओपन कर सकता हूँ, तो ये एक्सेल वगैरह मेरे पास ओपन है। तो मैं वर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगा स्क्रीनशॉट के, तो आप देखेंगे मेरे पास दो विंडोज आ रही हैं। एक तो मेरे पास गूगल क्रोम की आ रही है, एक मेरे पास एक्सेल की आ रही है। एक्सेल की विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक्सेल की देखें पूरा इंटरफेस मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा। अगेन मैंने बताया था मूव करवाने के दो तरीके हैं, या तो पोजीशन पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में जाके इमेज पोजीशन पे जाएं, कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। या मिसाल के तौर पर मूव नहीं कर रही, आप रेप टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ से इसको स्क्वायर सेलेक्ट कर लें, तो अब भी आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। तो इस तरह से अगेन वही ऑप्शन है जो पिक्चर में हमने पढ़े थे डिटेल में, जो हमने शेप में पढ़े थे, वो सारे के सारे ऑप्शन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको इस पूरे इंटरफेस में से ऊपर वाली रिबन चाहिए, तो रिबन के लिए क्या करेंगे, अगेन हम पढ़ चुके हैं। आप यहाँ पे क्रॉप पे जाएंगे और यहाँ से जितना मर्जी आपने क्रॉप करना है, जितनी इमेज रखनी है आप रख सकते हैं, ठीक है। जितना पार्ट आपको चाहिए उतना आप क्रॉप कर लें। ये क्रॉप करके आपने इसको जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपने ज्यादा पार्ट इसका कट कर लिया, आप थोड़ा सा मजीद पार्ट ऐड करना चाह रहे हो, तो दोबारा क्रॉप पे आप जाओगे और यहाँ से दोबारा इसको जितना आपने रखना है आप सिलेक्ट करके आप इसको दोबारा क्रॉप पे करोगे, उतनी इमेज आपकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। समझ आ गई। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट की मदद से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई कोई मसला है यहाँ तक? नो मसला। आगे लिंक पे चलते हैं। लिंक वैसे हम पढ़ भी चुके हैं। एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करते हैं। अच्छा ये आपका एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। अब देखिए यहां पर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि इस लफ्ज पर जैसे क्लिक किया जाए तो एक वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। यहां पर जैसे मैं लिख देता हूं क्लिक हेयर टू ओपन विकिपीडिया, ठीक है। यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको यहां से सिलेक्ट करना है, लिंक पे आप जाएंगे और यहां पर देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। जिस टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहां पर आएगा। आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हो, सही। और यहां पे एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। आप यहां पे जाओगे गूगल क्रोम में और गूगल क्रोम में जाने के बाद आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां पर आप लिखें विकिपीडिया, जिस भी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं। विकिपीडिया को आपने ओपन किया। अब देखिए ये ऊपर इसका लिंक आ रहा है, आपने क्लिक करना है। जैसे एक क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये ब्लू कलर का सिलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करें और यहां से कॉपी पे लेफ्ट क्लिक करके आप अपने दोबारा डॉक्यूमेंट पर आ जाएं। जैसे ही डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो एड्रेस में आपने क्या करना है, उस लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करके ओके करेंगे तो आपका लिंक क्या हो जाएगा, यहां पर अप्लाई हो जाएगा। फिर जो बंदा जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका लिंक ओपन नहीं होगा। कब ओपन होगा, वेरी गुड, कंट्रोल दबा के आपने क्लिक करना है। जैसे ही कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया की वेबसाइट आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है लगाने का। अब मिसाल के तौर पर
आपके पास आप किसी फाइल को ओपन करना चाह रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसके HR डिपार्टमेंट में आप मौजूद हो और वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स की आपने सीवीज के डेटा को मेंटेन करना है कि भाई मेरे पास जो मिसाल के तौर पर IT डिपार्टमेंट वालों की सारी सीवीज आ जाएं, ठीक है, मिसाल के तौर पर केमिकल डिपार्ट की सारी सीवीज आ जाएं, डाइंग के डिपार्ट की सारे लोगों की सीवीज आ जाएं, मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं ना, तो उनकी सीवीज रखते हैं आप लोग, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में। तो अब आपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से रखना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं केमिकल डिपार्टमेंट आपने लिख दिया, ठीक है, और यहां पे बहुत सारे लोगों की सीवीज पड़ी हैं, जैसे मैं लिखता हूं अहमद, या क्लिक हेयर टू ओपन अहमद रेज्यूम। यहां पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अहमद के रेज्यूम को ओपन कर सकते हो, ठीक है, केमिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पर हम जाते हैं नीचे और यहां पर लिखते हैं क्लिक हेयर टू ओपन वकास रेज्यूम, ठीक है। बात समझा रही है? इस तरह से 100 बंदे थे, 50 थे, आपने सारों के नाम लिखकर आपने ऐड कर दिया। अब आपने यहाँ पे सीवी को ऐड करना है, कैसे करेंगे, वही तरीकेकार है, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक कर दें। जैसे लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो अब सीवी कहां पे पड़ी हुई, आपने सीवी को क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर आपकी सीवी डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, आपके पास सी वाले पार्टीशन में तो सी में, डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे देखेंगे। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर ये मेरी सीवी पड़ी हुई है, जैसे अहमद की सीवी ये आ गई, मैंने क्लिक किया, इसको ओके कर दिया और यहां पर मिसाल के तौर वकास की सीवी का लिंक लगाना है, आपने क्लिक किया और इसको लिंक पे जाकर आपने यहां से मिसाल के तौर पर ये वकास की सीवी थी, ये PDF की फॉर्म में या जो भी आप फाइल लगाना चाहते हो, आपने ओके कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो चुका है, उस फाइल का लिंक लग चुका है। आप जैसे ही क्लिक करोगे कंट्रोल दबा के तो वो फाइल ओपन हो जाएगी आपकी। किस तरह से देखें, कंट्रोल दबाया, क्लिक किया, तो आपने क्या करना है, यस करना है और वो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। आपको फोल्डर में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। अब यहां पे चलते हैं, अब वकास की सीवी देखना चाहते हो, कंट्रोल दबा के क्लिक करो, यस दोबारा करोगे तो वकास की सीवी यहां पर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को आप किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, लिंक करवा सकते हो। अब मिसाल के तौर पर मैंने हटाना है लिंक, ठीक है, तो राइट क्लिक करो, यहां पे रिमूव लिंक का ऑप्शन आ रहा है, आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। राइट क्लिक किया, रिमूव हाइपरलिंक करोगे, रिमूव हो जाएगा। राइट क्लिक किया, रिमूव हाइपरलिंक किया तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। भाई कोई मसला है यहां तक? नो मसला। तो लिंक लगाना भी आ गया और हमें मिटाना भी आ गया। जी जी, हर फाइल में हो जाएगा। आप चाहे पावर पॉइंट की फाइल रखो, आप कोई भी फाइल रखोगे ओपन हो जाएगी, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब फर्स्ट करते हैं, कंडीशन है हमारे पास। अब यहां पे मैं लिखता हूं लेट्स से 200, मैंने पैराग्राफ लिए, अब ये कुछ पेजेस मेरे पास आ गए हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक 100 पेजेस की बुक है। कितनी बुक है? 100 पेजेस की बुक है। और एक, या तो आप उस बुक को पढ़ रहे हो या तो आप उस बुक की प्रूफ रीडिंग कर रहे हो। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि किसी बंदे ने आपको बुक दी है और आपसे कहा है कि भाई इसमें जो भी गलती है ना मुझे निकाल के बताओ, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सारी बुक को पढ़ते हो, आप सारी बुक को पढ़ते हो, आपको पता लगता है भाई यहां पर भी मसला है, यहां पर भी मसला है, यहां पर भी मसला है, ठीक है। बहुत सारे मसले आप आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। या चलो मसले नहीं भी आइडेंटिफाई कर रहे, आप मिसाल के तौर पर आपने बुक यहां तक पढ़ ली है, आपने यहां तक बुक पढ़ ली है, तो आप अगले दिन जब आप आओगे, आप यहीं से कंटिन्यू करवाना चाहते हो, तो यहां पे तो मसला है ना, यहां पे तो आप कोई निशानी नहीं लगा सकते। आप हाईलाइट भी करोगे तो मिसाल के 98 पेज नंबर पे आप मौजूद थे, तो आपको स्क्रॉल करके 98 पेज नंबर पे जाना पड़ेगा, तो अगेन टाइम तो आपका वही लगेगा। अब इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, बुक मार्क के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कुरान पाक पढ़ते हो, तो कुरान पाक में आपने देखा होगा, किसी भी बुक में आप देख लो एक डोरी सी होती है, आप जहां तक पढ़ते हो निशानी लगा देते हो, यानी कि यहां तक पढ़ चुका हूं, नेक्स्ट डे आते हो वहीं से खोलते हो, पढ़ना आप स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। लेकिन अब आपके पास वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आपने काम कैसे करना है, तो वो काम कौन करके देगा, आपको बुक मार्क करके देगा। मिसाल के तौर पर अब मैंने ये पहला पेज पढ़ा और यहां पर आके दूसरे पेज पर मैंने दूसरे पैराग्राफ पे अपनी रीडिंग को ऑफ कर दिया, ठीक है। यहां से मैंने नेक्स्ट टाइम आके स्टार्ट करना है,
तो मैं यहां से एक लफ्ज को सिलेक्ट कर सकता हूं, एक लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूं, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब ये मेरी मर्जी है। मैं मिसाल के तौर पर ये इन 3 वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूं और बुक मार्क के ऑप्शन पे चला जाता हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने बुक मार्क क्रिएट करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई भी नाम दे देता हूं, फर्स्ट बुक मार्क। अच्छा देखें, आपने अंडरस्कोर से काम लेना है। किससे काम लेना है? अंडरस्कोर। अगर आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर आपने फर्स्ट लिखा और आपने स्पेस दिया और आपने लिखा बुक मार्क, अब देखो यहां पर एड का ऑप्शन नहीं आ रहा, समझ आ रही है? एड का ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आपने किसी नंबर का इस्तेमाल भी नहीं करना। जैसे आप लिखते हो 1 या बुक मार्क नंबर 1, बुक मार्क नंबर 1, आपने नंबर भी लिखोगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करना निशानी लगाने के लिए। मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट और अलग करने के लिए आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करो, फर्स्ट बुक मार्क। स्पेस भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपने स्पेस का काम क्या होता है? 2 चीजों को अलग करना। तो यहां पे 2 चीजों को अलग करने के लिए अंडरस्कोर का इस्तेमाल करोगे। समझ आ गई बात? और जैसे आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, आपका बुक मार्क ऐड हो गया। अब समझ लो मैं दूसरे पेज पे जाता हूं और अगले दिन मैं यहां तक रीडिंग करता हूं। यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया और अगेन बुक मार्क पे गया, अगेन बुक मार्क पे गया और यहां पर मैंने लिख दिया सेकंड बुक मार्क, सेकंड डे, या बुक मार्क लिख दो या सेकंड डे लिख लो, आपकी मर्जी, जो आप लिखना चाहो, ठीक है। और मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैं एक काम करता हूं, सेकंड लास्ट ये 14 पेज नंबर पे जाता हूं और यहां से किसी को एक लफ्ज को सिलेक्ट करने के बाद या पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद बुक मार्क पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं थर्ड बुक मार्क। भाई बात समझ आ रही है? और इसको मैं ऐड कर देता हूं। अब क्या हो गया, मैंने इसको हटा दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैंने बुक मार्क पे जाना है, जो 3 बुक मार्क 3 निशानियां मैंने लगाई थी, ठीक है। तो मैं बुक मार्क पे जाता हूं, यहां पे तीनों बुक मार्क मेरे पास आ रहे हैं। पहले बुक मार्क पे जाना है, क्लिक करूंगा और यहां पे गो टू पे चला जाऊंगा, तो देखिए पहले बुक मार्क में मुझे लेके चला जाएगा, सही है। पहले पेज नंबर पर ही हम दूसरे पेज शायद मौजूद थे। फिर बुक मार्क पे जाता हूं, सेकंड पे जाता हूं, इसको मैं गो टू करता हूं, देखो दूसरे बुक मार्क पे मुझे लेके चला जाएगा, सही है। फिर मैं बुक मार्क पे जाता हूं, लास्ट वाले पे जाना है, क्लिक करूंगा, उसको मैं गो टू कर दूंगा, तो देखो तीसरे वाले पर मुझे लेके चला जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, बुक मार्क का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद फर्ज करें कि हमारे पास कमेंट्स ग्रुप में जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस को बाद में देखेंगे हम। अच्छा कमेंट्स ग्रुप में जाते हैं, कमेंट्स का क्या काम है? अब मिसाल के तौर पर एक बंदे ने आपको क्या दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया है प्रूफ रीडिंग करने के लिए, गलतियां निकालने के लिए। अब आपको जो उसने फाइल शेयर की है ना, उसमें कुछ उसने कंडीशन लगाई हुई है, यानी कि आप उसकी फाइल को एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। समझ आ रही है? उसने पासवर्ड लगाया है, कुछ भी प्रूफिंग लगाई हुई है, सिक्योरिटी लगाई हुई है, आप सिर्फ देख सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को बताने कि भाई आपकी इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती आप ठीक कर लो। उसके लिए आप क्या करोगे, आप कमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? कमेंट्स का। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि यहां पर वीडियो की स्पेलिंग गलत है, यहां पे मिसाल के तौर पर यहां पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर यहां पर क्या है, कोई एक लफ्ज मिसिंग है, ठीक है। तो मैं यहां पे जाता हूं, उस लफ्ज को सिलेक्ट करता हूं और यहां पे कमेंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे से पूछेगा कि भाई क्या कमेंट देना चाह रहे हो उस लफ्ज के बारे में। आप यहां पे लिख सकते हो प्लीज करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट द स्पेलिंग, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एक कमेंट आपने दे दिया। अब मिसाल के तौर पर यहां पर क्या था, ग्रामेटिकल मिस्टेक था, लुक आना था, लुक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो यहां पर आप जाओगे, सिलेक्ट करोगे, ऐड कमेंट पे चले जाओगे, यहां पर आप लिख दो ग्रामेटिकल मिस्टेक। यहां पे क्या है, ग्रामर का मिस्टेक है, ठीक है। तो आपने ये कमेंट भी ऐड कर दिया। अब यहां पे क्या था, कोई लफ्ज मिसिंग था, आप यहां पर गए
और यहां पर आपने लिख दिया ऐड कमेंट पे क्या आपने लिख दिया मिसिंग वर्ड्स, मिसिंग समथिंग, और यहां पर आपने कमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है? अब जब आपने कमेंट ऐड कर दिया, अब जब वो बंदा क्या करेगा, आपके अपने डॉक्यूमेंट को देखेगा, आपने जो जो गलतियां थी आपने निकाली और उसको निकाल कर दे दी। अब वो बंदा जाता है और जाने के बाद क्या करता है, इसको देखता है, इसकी स्पेलिंग ठीक करता है और यहां पर क्या करता है, क्लिक करने के बाद रिजोल्व कर देता है। जैसे ही रिजोल्व पे क्लिक करेगा तो अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगी आपकी कमांड, आपकी कमेंट क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन यहां पे शो करेगा कि भाई यहां पर एक मिस्टेक थी जो कि सही हो चुकी है। फिर देखिए यहां पर अब आप आते हैं, आप अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए यहां पर आप आते हैं, इसको लुक को ठीक करते हैं और ठीक करने के बाद यहां से आप इसको क्या करते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। जैसे ही रिजोल्व करेंगे तो इसका मतलब आपने दो कमेंट्स को क्या कर लिया, एरर्स को आपने ठीक कर लिया। अब सारी गलतियां ठीक करने के बाद आप दोबारा उस बंदे को क्या करते हो, ये फाइल देते हो। ठीक है, या वो बंदा दोबारा आपको फाइल देता है कि भाई अब आप देख लें कि भाई और कोई गलती रहती तो मुझे बता दें। तो आपने कहा और कोई गलती नहीं रहती, अब क्या है कि अब कमेंट्स को डिलीट करना है, क्योंकि कमेंट्स का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप राइट क्लिक करेंगे और यहां पर आके डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी कमेंट क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सही है। अच्छा, फिर यहां पे राइट क्लिक करते हैं, डिलीट करेंगे, ये कमेंट भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, एक ही लाइन में 3 से 4 कमेंट्स भी दे सकते हैं आप। एक लाइन में अगर 3 से 4 अल्फाज की स्पेलिंग गलत है तो आप उस पर क्लिक करें, इस लाइन पे आप गए, एक लफ्ज आपने लिया, कमेंट ऐड कर दिया, फिर आपने इसी लाइन में दूसरा लफ्ज लिया, आपने ऐड कमेंट कर दिया, फिर आपने तीसरा लफ्ज लिया और आपने ऐड कमेंट कर दिया। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से आप इसको सिलेक्ट करके आप कमेंट देकर क्या कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। भाई यहां तक समझ आ गई? कमेंट ऐड करना, इसका मकसद और किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह से डिलीट की जाती है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। भाई कोई मसला है यहां तक? हाँ हाँ, उसमें होगा, वो आप अलाउ कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन में ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई अगर आपने किसी बंदे को डॉक्यूमेंट सिर्फ दिखाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, आप चाहते कोई एडिट ना कर पाए, सिर्फ पढ़ पाए, तो उसके लिए क्या करना है, वो आगे हम जब प्रोटेक्शन में जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। यहां तक समझ आ गई? कोई मसला है यहां तक? अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी भी स्कूल के नोट्स होते हैं और नोट्स के हर पेज पे सेम तरह की हेडिंग डली हुई होती है, एड्रेस सेम आ रहा होता है, पेज नंबर चेंज हो रहे होते हैं, लोगो लगा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर हेड पर। तो वो कैसे ऐड किया जाता है? देखिए, जो हेड पर आपकी फॉर्मेटिंग होती है इसको हम हेडर कहते हैं, जो बॉटम पे होती है इसको क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। तो इसको हम हेडर एंड फुटर कहते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने हेडर पर आना है और यहां से एक तो बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मेरे पर टेम्पलेट आ जाएगा। यहां पर मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन, और लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहां से क्लोज हेडर पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लोज हेडर पे क्लिक किया, यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पर क्या किया, कुछ पेजेस को ऐड किया, तो देखिए हर पेज पे वही रिपीट हो रहा है हेडर आपका, हर पेज पे क्या हो रहा है, आपका हेडर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपने डॉक्यूमेंट पर हेडर आप लगा सकते हो जो कि हर पेज पर क्या होगा, आपका रिपीट होगा। दूसरा देखिए अक्सर क्या होता है कि भाई नाम तो लिखा हुआ होता है लेकिन साथ में क्या होता है, कोई लोगो भी लगा हुआ होता है। अब लोगो लगाने के लिए क्या करना है, आपने दोबारा इंसर्ट पे आना है, आपने हेडर पर आना है और यहाँ पे एडिट हेडर पे जाओगे। एडिट हेडर पे जाओगे, आपका हेडर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बाहर आके डबल क्लिक करता हूं या क्लोज हेडर करता हूं तो अब देखो थोड़ा सा डिम हो गया है। डिम होने का मतलब ये है कि भाई बाकी आपके टेक्स्ट से आपका ये हेडर क्या है, अलग है, इसलिए कोई चीज मिक्स ना हो जाए आपके हेडर में, इसलिए वर्ड ने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑन करने के लिए क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, आपने एडिट हेडर पे क्लिक करना है तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या तरीकेकार है, शॉर्टकट क्या है कि आप इस हेडर पे आके डबल क्लिक कर दो, तो ये शॉर्टकट की है इसकी। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपका हेडर अगेन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब फर्ज करें कि अभी आपने यहाँ पर अपने स्कूल का, अपने कोचिंग का लोगो लगाना है। आप यहाँ पे इंसर्ट पे आओगे, पिक्चर पे आओगे,
दिस डिवाइस में जाओगे, कोई भी लोगो ले लोगे जहां पर आपके पास लोगो आपका मौजूद है। लेट्स से हम डाउनलोड्स में जाते हैं, ये हमारा लोगो आ गया, इंसर्ट करेंगे। अब देखिए ये पिक्चर मूव नहीं हो रही। अब मूव करवाने के मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो पोजीशन पे जाओ, कोई भी पोजीशन आप ले लो, और पोजीशन लेने के बाद कहीं पर भी आप इसको मूव करवा सकते हो। दूसरा मैंने क्या बताया था कि आप इसको रेक्टेक्स कर दो, यहां पे जाओ और स्क्वायर लेकर आप इसको इजीली कहीं पर भी मूव करवा सकते हो। अब देखिए इसको मेरी साइज करता हूं, साइज का कम कर देते हैं ताकि एडजस्ट हो जाए हमारे हेडर में, और इसको इजीली हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हेडर में लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गई? तो ये मेरा लोगो भी यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब इसको मैं टाइटल को एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए वही सारी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज आप बढ़ा दो, एडजस्ट कर सकते हो आप इसको इजीली। ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो अब देखें ये सारे का सारा हेडर आपके डॉक्यूमेंट के तमाम तर पेजेस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर अप्लाई कर सकते हो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए फिर होता है आपका फूटर। फूटर को एडिट करने के लिए अगेन वही काम है, डबल क्लिक कर दो बॉटम में तो आपका क्या हो जाएगा, फूटर इंसर्ट हो जाएगा। या तो दूसरा तरीकेकार क्या है, इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे फूटर पे चले जाओ। यहाँ पे भी देखो फूटर के मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई भी ऑप्शन क्या कर सकते हो यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखें फूटर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अच्छा यहां से देखो आप लिख सकते हो ऑथर वगैरह जो भी देना चाहते हो, आपने ऑथर के बारे में लिख दिया। यहां से पेज नंबर ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अक्सर आपने देखा होगा ये देखा होगा कि भाई यहां पर अक्सर यहां पर क्या होता है, आपका पेज नंबर होता है और क्या होता है, आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है उस इदारे का, स्कूल का। तो उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट आप यहां पे इंसर्ट पे जाओ, कोई भी आप शेप ले लो और शेप लेने के बाद आप यहां पर कुछ भी आप लिख सकते हो। आप एड्रेस लिख सकते हो, आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। एड्रेस आपने लिख दिया, आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया, पूरा नहीं आ रहा तो इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो डिफरेंट तरह से आप अपने फूटर को कस्टमाइज कर लोगे, आपका एड्रेस आ जाएगा। यहां पे आप पेज नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका पेज नंबर भी आ जाएगा जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप अपने फूटर को भी ऐड करोगे और यही फूटर क्या होगा, आपके हर पेज पे रिपीट भी होता रहेगा। ठीक है, समझ आ रही है? हेडर एंड फूटर। फिर देखें डबल क्लिक करते हैं तो हेडर एंड फूटर के क्या आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, ये वही वाले ऑप्शन है जो आगे हम देख भी लेंगे। उसके बाद देखिए मेन ऑप्शन जो इसके आ रहे हैं वो पोजीशन के आ रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पर आप टॉप से कितना हेडर की लंबाई रखना चाहते हो, इसकी हाइट कितनी रखना चाहते हो, यहाँ से फुटर की कितनी हाइट रखना चाहते हो। बढ़ाते जाओगे फुटर बढ़ता जाएगा, कम करोगे फुटर कम हो जाएगा। हेडर की मेजरमेंट को बढ़ाओगे हेडर बढ़ जाएगा, कम करोगे तो मेजरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया भाई? जी हाँ, ये बताता हूँ, ये आगे हम चलेंगे। अच्छा देखें, अब हेडर एंड फुटर के कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं। देखें डिफरेंट एट फर्स्ट पेज, आप पहले पेज पे अलग रखना चाह रहे हो और बाकी पेजेस पे अलग रखना चाह रहे हो तो आप इस पे चेक लगा दोगे। सही है, अगर आप चाह रहे हो कि भाई डिफरेंट ऑड नंबर पे अलग हो, इवन नंबर पे अलग हो, तो इस तरह भी आप कर सकते हो कि भाई ऑड नंबर पे एक हेडर चल रहा हो और इवन नंबर पे दूसरा हेडर चल रहा हो। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पर आप क्लिक करोगे तो पहले पेज पर अलग आपके पास आएगा, दूसरे पेज पे क्या आएगा, अलग आएगा, तीसरे पे पहले वाला आएगा, चौथे पे दूसरे वाला आएगा। तो इवन पे एक जैसा आएगा, ऑड पर क्या आएगा, मुख्तलिफ आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा जी, सब में डिफरेंट रखना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, यहां से आप हेडर को हटा दें। जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, आप हेडर पे जाएं और यहां से रिमूव हेडर कर दें। रिमूव हेडर करने के बाद आप ऊपर से अलाइनमेंट हटा दें सारी। अलाइनमेंट क्या, सॉरी मार्जिन क्या कर दें, ऊपर से कम कर दें। जैसे ही मार्जिन कम करेंगे तो टेक्स्ट आपका यहां से स्टार्ट होने के बजाय ऊपर से स्टार्ट होगा। जब ऊपर से स्टार्ट होगा, जो भी आपने हेडर फुटर जो भी लगाना है आप इजीली यहां पर लगाएं। हर पेज पे अलग अलग फॉर्मेटिंग आपको फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा,
हर पेज पे अलग नाम लिखना पड़ेगा, अलग इमेज लगानी पड़ेगी, सारा कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, तो वहां पर फिर हेडर फुटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद से करोगे। ठीक है भाई, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद देखिए पेज नंबर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। यहाँ पे पेज नंबर पे जाएंगे तो पेज नंबर आप क्या कर सकते हैं, आपने कहाँ पेज नंबर रखना है, आपने बॉटम पे रखना है, आपने बॉटम पे मिड पे रखना है, आपने कहाँ पर रखना है, किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए, जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए, डिफरेंट तरह के आपके पास फॉर्मेट आ रहे हैं टॉप पे रखने के लिए। फिर बॉटम पे रखना है, किस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए, आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो फॉर्मेट आपको ठीक लग रहा है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, ये वाला पेज नंबर रख लेते हैं, ये मैंने पेज नंबर रख लिया यहाँ से, सही है। तो ये रखने के बाद देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली हर पेज पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पेज नंबर आपका। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, फर्ज करें कि आपने एक बुक बनाई है, क्या बनाई है, एक बुक बनाई है, उसके मल्टीपल चैप्टर आपने अलग अलग फाइल में रखे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था। अब जो चैप्टर नंबर 1 था वो 10 पेजेस पर आया है और ये चैप्टर नंबर 2 है, तो वो 10 पे आ चुका है। ये इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, 11 से, लेकिन कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। आप चाहते हैं कि इसकी नंबरिंग 11 से स्टार्ट हो, तो आप अगेन इंसर्ट पे जाएंगे, पेज नंबर पे आप जाएंगे, फॉर्मेट पेज पे जाएंगे, कहां जाएंगे, फॉर्मेट पेज पर। जैसे फॉर्मेट पेज पे जाएंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग कह रहा है कि भाई आप अलिफ वे में रखना चाह रहे हो, एबीसी में नंबर रखना चाह रहे हो, रोमन में रखना चाह रहे हो, किस तरह रखना चाह रहे हो, 1 2 3 रखना चाह रहे हो तो ये भी आ सकता है। नीचे देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, आपका जो प्रीवियस सेक्शन था उसी से कंटिन्यू करना चाह रहे हो, या आप ये चाह रहे हो कि भाई आपकी मर्जी के मुताबिक स्टार्ट हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं स्टार्ट 8, यहां पे जाता हूं और कहता हूं कि भाई 11 नंबर से स्टार्ट हो। जैसे 11 लिख के ओके करता हूं तो अब ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा, सही। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का पेज नंबर भी क्या कर सकते हो, स्टार्ट करवा सकते हो। भाई यहां तो कोई मसला, तो 12 से स्टार्ट करवा दो, 13 से स्टार्ट करवा दो आप। नहीं, आप क्या कह रहे हो, अच्छा 12 पे खत्म होगा तो नया कहां से स्टार्ट होगा, नहीं न्यू चैप्टर है ना, लेकिन नोट्स में आपने देखोगे नया चैप्टर फिर उसी वर्डिंग से काउंटिंग से आगे स्टार्ट होता है। 1 से रखना चाहो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, स्टार्ट तो 1 से ही होगा ना, एक्सेप्ट तो 1 से ही करेगा। जैसे अब डिफॉल्ट पेज नंबर आप लगाओगे तो स्टार्ट 1 से ही होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप स्टार्ट 8 पे जाके आप वो नंबर लिखोगे, उसी नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, सही। भाई कोई मसला है यहां तक, पूछ लो सवाल। भाई कोई इशू नहीं है, क्लियर है, चलें आगे। अच्छा जी, अच्छा फर्ज करते हैं आगे चलते हैं। भाई हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स का मैंने इस्तेमाल बताया था, कौन बताएगा, टेक्स्ट बॉक्स हमने इस्तेमाल किया था, क्या फायदा होता है बताओ भाई। ठीक हो गया, गुड हो गया। देखिए भाई इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल क्या है, जैसा कि इन्होंने बताया कि भाई आप जैसे ये वर्डिंग आपके पास लिखी हुई है, इस वर्डिंग को आप क्या कर सकते हो, एक खास जगह पे आपने टेप दबा के आप आगे पीछे लेके जा सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक एंगल पे आपने मोड़ना है, किसी खास डायरेक्शन में लिखना है, या आपने इस टेक्स्ट को किसी इमेज के ऊपर लगाना है तो इस टेक्स्ट को आप इमेज के ऊपर लगा नहीं सकते, या इस खास डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, तो वहां पे हम किसकी हेल्प लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का कमाल ये होता है कि कहीं पर भी आप इसको मूव करवा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको लेके जा सकते हो, कोई भी पोजीशन इसको आप देख सकते हो। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे तो टेम्पलेट्स आ रही होंगी मुख्तलिफ तरह की, ठीक है, जो टेम्पलेट आपको अच्छी लग रही है, आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके काम आ सकती है, आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करो, जैसे क्लिक करोगे वो टेम्पलेट आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ये टेम्पलेट है, ये किसके लिए इस्तेमाल होगी, अगर आपने कोई कोटेशन लिखनी है, आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसको आप कहीं पर भी मूव करवा सकते हो, सही है, मूव करवा के आप कहीं पर रोटेट भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा होता है। और आप कस्टम टेक्स्ट बॉक्स भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी का भी, ये तो बने बनाए टेम्पलेट थे ना, अपनी मर्जी का बनाने के लिए आप इंसर्ट पे जाओगे,
टेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो जितना बड़ा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स क्या कर सकते हो, यहां पर आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अंदर जो भी आप लिखोगे आपका वो क्या करेगा, राइट कर देगा। अच्छा, इसका सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको काम बताया था वो ये था कि किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना। कोई डायग्राम है, कोई इमेज है, आपने उसकी लेबलिंग करनी है। आपने बताना है कि भाई आपके पास इस पार्ट को ये कहते हैं, इस पार्ट को ये कहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा भाई, आप में से कौन बताएगा भाई इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं? आप बताओ भाई, खड़े हो जाओ। इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं? वर्ड में इमेज लाना चाहता हूं, इस डॉक्यूमेंट में कैसे लेकर आऊंगा? इंसर्ट पे जाऊंगा, ठीक है, इंसर्ट पे चला गया, फिर पिक्चर पे जाऊंगा, फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर दिस डिवाइस पे चले गए, फिर क्या करेंगे? वेरी गुड। तो जहां पर पिक्चर होगी वहां पे जाएंगे और किसी भी पिक्चर को हम क्या करेंगे, यहां से क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी। सही, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, रिसाइज करता हूं। अब देखिए मूव नहीं हो रही, बैठो। लास्ट में हीरो खड़े हो जाओ भाई, बताओ क्या करेंगे? ये मूव नहीं हो रही, मूव करवाना है मैंने पिक्चर को, कैसे मूव करवाऊंगा? ये अटकी हुई है यहां पर, मूव नहीं हो रही आगे पीछे। इसको मैं यहां पे नीचे लेके आना चाहता हूं, कैसे मूव करवाऊंगा? हाँ भाई हीरो, तुम बताओ। आप नहीं हुबैब, आप नहीं, आप बताओ क्या नाम है आपका? महमूद बच्चे, आप बताओ। शाबाश, क्या करेंगे? पोजीशन पे जाएंगे, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो इजीली अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बैठो, गुड, शाबाश। अच्छा बिलाल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दूसरा तरीका क्या है पिक्चर को मूव करवाने का? एक तो बता दिया इन्होंने, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, शुरू में बताया था। हाँ भाई वलीद, खड़े हो जाओ। क्या करेंगे? रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, वेरी गुड। क्या करेंगे भाई? पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने रैप टेक्स्ट पे जाना है। यहां पे जाएंगे, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, स्क्वायर को सिलेक्ट कर लो, टाइट को सिलेक्ट कर लो, जिसको रखना है रख लो। उसके बाद भी क्या होगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा इधर ध्यान रखा करें, ठीक है। अब फर्ज करें कि ये जो ग्रीन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ग्रीन हेडिंग लिखी हुई आ रही है, मैंने इसको लेबल करना है हेडिंग नंबर 1 से, नीचे वाली को हेडिंग नंबर 2 का नाम देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। जितना बड़ा यहां पर मैंने लेना है, यहां पर मैंने ये सिलेक्ट किया और यहां पे लिख दिया हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 1। भाई क्लियर हो गया? अच्छा जैसे अब ये क्या कर रहा है, मेरी नीचे वाली इमेज के ऊपर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है कि भाई मेरी इमेज के कलर को खराब ना करे, मेरी इमेज के कलर को खराब ना करे। तो क्या करूंगा बताओ मुझे, खड़े हो जाओ। मैं चाहता हूं कि जो मेरी इमेज का नीचे कलर है वो सामने मुझे नजर आए। क्या करना पड़ेगा मुझे? खड़े हो जाओ। क्या करूंगा? हाँ वेरी गुड। क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा, सेंड टू बैक कर दूंगा ना, बैक सेंड कर दूंगा। शेप फॉर्मेट में जाऊंगा और सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। ये क्या, ये तो गायब हो गया। टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ये तो गायब हो रहा है भाई। आप बताओ क्या करेंगे? खड़े हो जाओ। क्या करेंगे? बैक करेंगे, सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने से तो पीछे जा रहा है ना, इमेज के पीछे जा रहा है। मुझे इमेज के पीछे नहीं लेके जाना, मुझे टेक्स्ट को ऊपर ही रखना है, लेकिन पीछे से इमेज का कलर भी मुझे नजर आए। क्या करूंगा? है टी दबाऊंगा, तो टेक्स्ट तो लिखा हुआ है ना, ये कैनवा थोड़ी चल रहा है, टी दबाऊंगा भाई।
अभी कौन बताएगा? आप बताओ हीरो, लास्ट में खड़े हो जाओ। क्या करूंगा, क्या करना चाहिए? वेरी गुड। क्या करूंगा मैं? इसको शेप फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप फिल में जाके इसको मैं नो कलर कर दूंगा। जब नो कलर कर दूंगा इसका मतलब इसमें कोई कलर ना हो, ना व्हाइट हो, ना ब्लैक हो, ना ब्राउन हो। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको यहां से इसकी आउटलाइन भी खत्म करनी है। शेप फॉर्मेट में जाऊंगा, आउटलाइन में जाऊंगा, नो आउटलाइन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो मेरी आउटलाइन भी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब इसको कहीं पे एडजस्ट कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट होता तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकता था मैं। अब यहाँ पे मैं शेप्स में जाता हूँ और यहाँ से एक एरो लेकर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट कर देता हूँ कि भाई मेरी क्या ये हेडिंग नंबर 1 है। इसको जाके मैं कलर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है? और इसको मैं जैसे चाहूँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अगेन फॉर्मेटिंग के वही ऑप्शन अप्लाई होंगे, बोल्ड भी हो जाएगा, इसका आप साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज डिक्रीज भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक और मसला है, देखें अब मैं इसको मूव करवा रहा हूं तो मेरी पिक्चर मूव कर रही है, मेरे एलिमेंट्स मूव नहीं कर रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे? वेरी गुड, ग्रुप बना देंगे। आप इसको सिलेक्ट करें, आप फिर दूसरे एलिमेंट को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करें और फिर इमेज को आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करें और उसके बाद इंसर्ट पे आप जाएं और पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास ये क्या आ रहा है? ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। ग्रुप पे जाने के बाद इसको ग्रुप कर दें। जैसे आप ग्रुप करेंगे अब आपकी इमेज के साथ जो भी आपने लेबल किया होगा वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? साथ साथ मूव होंगी। ठीक है, तो किसी भी डायग्राम को, किसी भी पिक्चर को लेबल करने के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला? नो मसला। अच्छा, यहां से एक और बात याद आ गई मुझे। फर्ज करें मिसाल के तौर पर आपके पास ये पेज नंबर आ रहा है। ठीक है, यहां से आप क्या करें? इंसर्ट पे जाएं। अक्सर आपने देखा होगा नोट्स के नीचे आपके पास क्या आ रहा होता है? हाँ, वो भी आ रहा होता है, एड्रेस वगैरह भी आ रहा होता है ना। यहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इंसर्ट पे आप जाएंगे और यहां से आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो इजीली आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपने नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अब देखें, अब ये क्या हो रहा है? अब ये नीचे छुप गया है इसके अंदर। जब छुप गया है तो आप क्या करेंगे? फिल पे जाकर नो फिल कर देंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हो। एड्रेस लिख दिया आपने, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एक बैरियर शेप का भी क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आप कुछ भी लिखें। ठीक है, स्कूल नेम लिखें, एड्रेस लिखें, जो लिखना आप लिखें। अब देखें आपका यहाँ पर पेज नंबर इफेक्ट नहीं करेगा और हर पेज पे चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है भाई, देखिए हर पेज पे टेक्स्ट बॉक्स आपका रिपीट हो रहा है, एक आपके पास स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है आपका। ठीक है, और पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट मल्टीपल यूजेस हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स के। आपको आप अपनी क्या कर सकते हैं? नीड के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है भाई, चले आगे। बैठो, ज़हन रखा करो। ठीक है, बैठ जाओ भाई। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। कोई मसला है यहाँ तक? हाँ, किस चीज को? क्या चीज? ये वाला? हाँ हाँ, हर पेज पे होगा वो। हाँ होगा, हाँ वो सारों पे ऐड हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मौजूद हूँ भाई, इस कौन से पेज पे? 12वें पेज पे मौजूद हूँ। अब मैं इस पेज पे मौजूद हूँ, इसको एडिट करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लो, यहीं से एडिट कर लो। ठीक है, या तो इस पेज पे आप मौजूद हो, इंसर्ट पे जाओ, फुटर पे जाओ, एडिट फुटर कर दो, इसी को ये एडिट करवाएगा आपको। यहां से जो भी चेंजेस करोगे आपके पास क्या होगा? हर पेज पे चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, हर पेज पे आपका ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? चलें भाई आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, क्विक पार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। क्विक पार्ट के ऑप्शन पे आप जाएंगे और क्विक पार्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्लिक करना है और यहां से ऑटो टेक्स्ट पे जाएंगे तो आप यहां से कोई भी टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहां पर मैं जाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं जैसे सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, सुफा कंप्यूटर एजुकेशन
आगे स्लोगन लिख देता हूं, द बिगेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ बल्दिया टाउन। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर मैंने ये लाइन लिख दी। अब ये लाइन बार बार मैंने रिपीट करनी है। क्या करनी है? मैं बार बार रिपीट करना चाह रहा हूं। अब मेरे पास एक ऑप्शन क्या है कि इसको मैं कॉपी करूं, कॉपी करके रख दूं, जब मैंने लिखना है कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूं। ठीक है, एक तो तरीका ये। लेकिन दूसरा इससे भी आसान तरीका कार क्या है, आप इसको सिलेक्ट करो और क्विक पार्ट्स में आके आप क्या करो, ऑटो टेक्स्ट पे जाके सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी में इसको सेव कर लो। जैसे आप क्लिक करोगे आप इसको ओके कर लो। ठीक है, और कहीं पर भी आप जाओगे, यहां पर मिसाल के तौर आपने लिखा, जैसे सोफा लिखना स्टार्ट किया, जैसे सोफा की 2 से 3 लफ्ज आपने लिखे, देखो ऊपर आपके पास पूरा आ गया, मैसेज दे रहा है ना, प्रेस एंटर टू इंसर्ट। अगर आप इसी सारे को इंसर्ट करना चाहते हो तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंटर प्रेस करो, पूरी की पूरी लाइन आपके पास लिखी हुई आ जाएगी। समझ आ रही है? तो इस तरह से ऑटो सिलेक्शन बहुत सारी बनाकर आप 2 से 3 लफ्ज लिखोगे तो वो सारे के सारा मैसेज ऊपर आ जाएगा, इंटर करोगे, सारी की सारी आपकी वो फॉर्मेटिंग वहां पर अप्लाई हो जाएगी। दोबारा देख लें। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि लेट से कोई लफ्ज मैंने रिपीट करना है, जैसे कंपनी का नाम है कोई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। लेट से ये कोई कंपनी है, इसका मैंने नाम ऐड कर दिया। अब इस कंपनी का नाम बार बार मैंने क्या करना है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना है। तो मैं एक काम करता हूं, बार बार कॉपी करूं, पेस्ट करूं, फिर कॉपी करूं, पेस्ट करूं, इससे जान छुड़ाने के लिए। और ये जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलोगे सेव रहेगा। कॉपी में क्या है, आपने सेव किया, डॉक्यूमेंट कट करके आपने दोबारा खोला तो तब सेव नहीं रहेगा, लेकिन आपके एमएस ऑफिस में ये सेव रहेगा। आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट्स में आओगे और यहां से ऑटो टेक्स्ट में जाके सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी कर दोगे। आप जैसे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप ये नेम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। आप क्लिक करोगे, ओके करोगे, और जहां कहीं आप माइक्रो लिखोगे, जस्ट 2 से 3 लफ्ज आपने लिखने, जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, चौथे लफ्ज पे जैसे मैंने पहुंचा तो उसने बता दिया कि भाई ये इंटर करना चाह रहे हो, तो आप इसको इंटर कर दो तो ये पूरी का पूरा लफ्ज आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। जी, एक से ज्यादा ऐड करनी हो तो दोबारा वही तरीकेकार है, आप माइक्रो लिखोगे, माइक्रो के चौथे लफ्ज पे पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा। पूरी लाइन मतलब पैराग्राफ लिखना है, आगे भी लिखना है तो आगे भी आप 4 लफ्ज लिखो तो बता देगा आपको। या अगर मजीद आगे करना है तो फिर ये कर लो, कॉपी करके कंट्रोल वी करते जाओ, पेस्ट होते हैं। हाँ 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 हाँ, तो कर सकते हो ना। यहां पर आप क्या करो, सोफा लिखोगे तो वो सोफा का बता देगा, सोफा वाला आ जाएगा आपके पास मैसेज। ठीक है, जिस भी ऑटो टेक्स्ट के कुछ शुरू के अल्फाज लिखोगे ऑटोमेटिकली वो सिलेक्शन आ जाएगी, इंटर करोगे तो वो सारे का सारा अप्लाई हो जाएगा। अब चाहे एक लाइन में 10 करो, 20 करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये भी हो गया जी। फिर अब पूरा पैराग्राफ कर लो, आप यहां से करके आप यहां पे क्विक पार्ट्स में जाके इसको सेव कर लो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, यहां पे लिखोगे, सेव लिखोगे, ये पूरा आ गया पैराग्राफ, इंटर किया तो पूरा पैराग्राफ आ गया आपके पास। ठीक है, समझ आ रही है? तो किसी भी सिलेक्शन का मतलब पूरी एप्लीकेशन का फॉर्मेट सेव कर लो, जो आपने सेव करना है आप उसको कर लो, कोई इशू की बात नहीं है जी। डिलीट करना हो तो यहां पर आप जाओ और यहां से आप इसको राइट क्लिक करके यहां से आप आई थिंक डिलीट भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट पे जाओगे, ऑर्गेनाइज और डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप गए, यहां पे सिलेक्ट किया और यहां से आप डिलीट कर दिया आपने। सही है, समझ आ गई? तो डिलीट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, नहीं लिमिट नहीं है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा भाई आगे चलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, यानी कि ये आप अपने डॉक्यूमेंट में, मिसाल के तौर पर आप कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो और यहां पर आपने कंपनी का नाम लिखना है या कंपनी का ईमेल लिखना है।
अब आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं है कंपनी का क्या ईमेल है, तो यहां पर आप जाओ कंपनी ईमेल पे जाके क्लिक कर दो। अब क्या है कि ये आपके पास ये बना हुआ आ गया, ये आपको रिमाइंड करवाएगा कि यहाँ पे कंपनी का ईमेल आपने टाइप करना है। सही है, तो जब आपको ईमेल पता लग जाए आप यहाँ पे क्लिक करो, आप लिख दो sufa@gmail.com। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका वहां से हट जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर आपने क्या लिखना था, यहां पर आपने ऑथर का नेम लिखना है। आपको पता नहीं है कि इस बुक का ऑथर कौन है, आप ऑथर पे गए, आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, वैसे डिफॉल्ट उठाएगा, कंप्यूटर के ऑथर को उठाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप बाद में भी जाकर इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो क्विक पार्ट्स में दूसरे का ये फायदा है। बस इसमें यही दो काम की ऑप्शन है हमारे पास, इसको छोड़ देते हैं बाकी को। अच्छा, उसके बाद देखिए नीचे हमारे पास आ रहा है ड्रॉप कैप का ऑप्शन। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी पैराग्राफ का पहला लफ्ज क्या हो जाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर में आता है। ठीक है, एक लेटर बड़ा होता है और बाकी पूरा ग्राफ उसके सामने लिखा हुआ होता है। इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लें, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ के शुरू के लेटर को ये क्या कर देगा, वर्ड के लेटर को बड़ा कर देगा। आपने सिलेक्ट करना है पैराग्राफ को और यहाँ पे ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे आके क्लिक करना है। जैसे ड्रॉप करेंगे तो पूरे पैराग्राफ में क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब मार्जिन के बाहर इसको ड्रॉप करवाना चाहते हैं तो मार्जिन के बाहर हो जाएगा, मार्जिन के अंदर करवाना चाहते हैं तो मार्जिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है? अच्छा, फर्स्ट करते हैं इसको, हम पूरे पेज पर लगाते हैं जी। कर सकते हैं, मैं बताता हूं। नहीं, वैसे नहीं कर सकते यार। वैसे इससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे इस पर गया, मैं इससे मजीद बड़ा करना चाहता हूं तो यहां पर जाऊंगा, ड्रॉप के ऑप्शंस पे जाऊंगा। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, लाइंस, कितनी लाइंस ड्रॉप करवानी है, 3 करवानी, 4 करवानी, कितनी लाइंस ड्रॉप करवानी, उतनी लाइंस को ड्रॉप करवा के आप उतनी लाइंस पे ड्रॉप इसको करवा सकते हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो यहां से आप इसको मल्टीपल पैराग्राफ भी अप्लाई करवा सकते हो और एक पैराग्राफ पे ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, यहां से अप्लाई हो जाएगा। भाई समझ आ गई? तो इस तरह की स्टाइलिंग देनी है तो आप यहां से कर सकते हो। मार्जिन के बाहर लेके जाने, इन मार्जिन कर दो तो आपका ये इन मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? तो ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आगे चलते हैं, एक ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद भाई चल करते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे आपने किसी का सिग्नेचर लाइन ऐड करनी है। अक्सर होता है ना, एप्लीकेशन के नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन होता है, तो सिग्नेचर लाइन कैसे ऐड करेंगे? सिग्नेचर लाइन पे आप जाएंगे, यहां से पूछेगा सजेस्ट साइनर, कौन है जो साइन करेगा, किसका साइन लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं यहां पर अपना नाम लिख देता हूं। अच्छा भाई, उसके बाद टाइटल क्या है, यहां पे लिख देते हैं कि भाई टीचर या इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा, सजेस्ट साइनल ईमेल, आप उसका ईमेल भी लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ दो। जैसे ही ओके करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास नाम लिखा हुआ आएगा, उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ आएगा, ईमेल दोगे तो वो लिखा आएगा और यहाँ पे आपके पास साइन का एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे प्रिंट निकालोगे तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्या करना है, हमने साइन करना है। भाई समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद डेट एंड टाइम है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो, डेट एंड टाइम पे जाओगे, फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे और इसको ओके करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेट एंड टाइम का काम ये है। अब ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, बेचारा रो रहा है ना, मैं अकेला रहेगा। तो ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, आप यहां पर लेकर आ सकते हो, किसी भी फाइल में काम कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जाता हूं, एक्सेल पे जाता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे देख लेते हैं, कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे वर्ड पे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, चलें इसको ओके करता हूं। जैसे ओके करूंगा, देखें वर्ड की फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी, वर्ड पैड की फाइल ओपन हो जाएगी। इस पे मैं क्या करता हूं, मैं इसको ओपन करवा के इस पे काम कर सकता हूं। ठीक है, जितने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उन सारों की सॉफ्टवेयर पर आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। जी हाँ, हर पेज पे आए भाई, हर पेज पे लाने के लिए फिर आप उसको फूटर में ऐड करोगे। सिग्नेचर को हर पेज पे लाने के लिए क्या करोगे,
फुटर पे ऐड करोगे। भाई ये बात समझ आ रही है? अच्छा, वो जो सा सेक्शन होगा जिस पर आपने काम किया होगा फाइल पर, आपके पास इस तरह से कुछ बना हुआ आएगा, आप डबल क्लिक करोगे दोबारा उसी फाइल पे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल का डेटा आपने ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, वहां पे चार्ट ग्राफ शो करवा सकते हो, डबल क्लिक करोगे दोबारा उधर ही चले जाओगे, बाहर क्लिक करोगे तो आप वहां से हट जाओगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के जरिए से किसी भी फाइल को आप यहाँ पे इंटीग्रेट करवा सकते हो, ओपन करके उस पर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। कोई मसला भाई यहाँ तक? तो चलें, बाकी हम क्या करेंगे अगली क्लास में इसको देखेंगे। बाकी आप लोगों ने करना क्या है, काम क्या दिया मैंने आपको,